हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में। आप लोगों ने यदि हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल का नाम है जेई मैथ्स बाय आरजीएल सर। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर से मिलते रहे। आपको किसी भी प्रकार के मैथ्स की कंटेंट की या फिर किसी भी थ्योरी लेक्चर की या प्रैक्टिस क्वेश्चंस की यदि रिक्वायरमेंट है तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। जैसा कि आपको पता है हम इस सेशन में फंक्शंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। फंक्शंस के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं फंक्शंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन सभी बच्चे नोट कीजिए। जैसे मैंने बोला कि आपको क्वेश्चंस क्या करना है, पहले क्वेश्चन समझना है, फिर उसको वीडियो को पॉज करना है। देन यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ इन एग्जैक्टली 3 मिनट्स। जेई एडवांस में हमें 3 मिनट से ज्यादा का समय नहीं मिलता है, तो हमें 3 मिनट में उस क्वेश्चन को ट्राई करना है और 3 मिनट के बाद आपको फिर सॉल्यूशन देखना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एक्स इज, दिस इज बॉक्स। बॉक्स जो होता है वो क्या होता है, जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड फ्रैक्शनल, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, ये हमें गिवन थी क्वेश्चन में। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जीआईएफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स जीआईएफ ऑफ ए प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 6 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए plus 1 into x minus this tan x into secant x be an even function for all values of x belongs to R, then the sum of the all the possible values of 3 है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये हमारा एक इवन फंक्शन है बच्चों। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। यदि ये एक इवन फंक्शन है तो हमें एक ही सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम निकालना है, 3a की पॉसिबल वैल्यूज का। तो अब देख ध्यान दो, इवन जो फंक्शन होता है उसकी एक सिंपल सी कंडीशन होती है कि एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के इक्वल होता है। एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के इक्वल होता है। अब आप देखो, सातवीं टर्म हमने भी पढ़ी थी, ओड इंटू ओड कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। मतलब इस कंडीशन को मैं फिल करूं, सो दिस विल बी, लेट्स से दिस क्वांटिटी, दिस होल क्वांटिटी, लेट्स से दिस होल क्वांटिटी इज अल्फा, and let's say this whole quantity is beta। ठीक है, ये अल्फा एंड बीटा मैंने मान लिए। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, अल्फा इंटू एक्स क्यूब माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स। ये तो हो गया बच्चा मेरा फंक्शन एफ एक्स। और एफ ऑफ माइनस एक्स वो हो जाएगा अल्फा इंटू माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस बीटा इंटू माइनस एक्स माइनस tan of minus x into signum of minus x। एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स मैंने लगा दी कंडीशन, किस लिए, ताकि मेरा फंक्शन इवन हो जाए। तो देखो ये अल्फा इधर आ गया, तो ट्वाइस ऑफ अल्फा एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया मैंने, आप समझिए, यहां पर बात को समझिए। ये टर्म और ये टर्म पूरा कैंसिल होगा। ऐसा क्यों, देखो tan ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है और सिग्नम ऑफ माइनस एक्स भी माइनस ऑफ सिग्नम एक्स होगा। जो tan फंक्शन था वो भी ओड होता है और सिग्नम जो फंक्शन होता है वो भी ओड होता है। ऐसा क्यों, देखो समझो, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स, एक्स पॉजिटिव हुआ तो ये -1 और ये भी -1, एक्स नेगेटिव हुआ तो ये 1 और ये -1 का माइनस कैसा हो गया, +1 और 0 पे 0। मतलब ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से कैंसिल हो जाएगी। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। बताइए एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन 0 हो, इसका मतलब क्या निकला, क्या मीनिंग निकलेगा। हम ये बोल पाएंगे कि अल्फा एंड बीटा दोनों के दोनों 0 होनी चाहिए। यदि अल्फा बीटा दोनों 0 हो गए बच्चों, तो बताओ ये भी 0 एंड ये भी 0, तो ये क्वांटिटी एक्स की हर वैल्यू के लिए 0 होगी या नहीं होगी। मतलब अल्फा और बीटा को 0 करना है, इंप्लाइज अल्फा इज व्हाट, GIF of a square
माइनस 5 टाइम्स GIF ऑफ A प्लस 4 इक्वल टू 0 और 6 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ A का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ A प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो कंडीशन आ गई। ठीक, ये कंडीशन समझ में आई आपको? अब देखो यहां से मैं GIF ऑफ A की वैल्यू निकाल लूंगा। एक वैल्यू आएगी 1 और एक वैल्यू आएगी 4। यहां से मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ A की वैल्यू निकाल लेता हूं। एक वैल्यू आएगी 1/2 और एक वैल्यू आएगी 1/2। मेरे पास GIF ऑफ A और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ A आ गया। इसके बाद मैं कहानी यहां लिखा। A जो होता है वो होता है GIF ऑफ A प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ A। किसी भी क्वांटिटी क्या होती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू। होती ही नहीं होती। ठीक, अब देखो पॉसिबिलिटी देखो यहां तो A की एक पॉसिबिलिटी आई 1 प्लस 1/2। एक आया पॉसिबिलिटी 1 प्लस 1/3। एक पॉसिबिलिटी आई 4 प्लस 1/2 और एक पॉसिबिलिटी आई 4 प्लस 1/3। ये नंबर हो गया बच्चा 3/2। ये नंबर हो गया 4/3। ये हो गया 9/2 और ये हो गया 13/3। तो एक ही हमारे पास 4 पॉसिबल वैल्यू आ गई। तो इन सब का सम या 3 की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी? एक तो होगी 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 9/2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 4, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 27/2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 13। ये जो 3 की जो पॉसिबल वैल्यूज आई, मुझे क्या करना है? इनका सम निकालना है। तो इनका जो सम होगा देखो 29 और 7 36/2 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 13 35। तो इनका जो सम होगा वो होगा 35। मतलब सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 3A, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 3A इज 35। तो ये हमारा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बन गया। क्लियर है? तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। देखो वो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है आपके लिए। f(x) equals to this under root of minus x square minus 2x plus n if there are at least 5 positive integer, कम से कम at least 5 positive integer in the domain of f(x), then the minimum value of n is। तो हमें n की मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखो डोमेन की यदि मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा डोमेन का मतलब क्या होगा। अंडर रूट ऑफ एनीथिंग, अंडर रूट ऑफ एनीथिंग कब डिफाइन होता है बताओ? जब उसके अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस n, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर मिनिमम 5 इंटीजर x। यदि मैं देखूं तो देखो ये क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस n शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेती है। यदि मैं इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो देखो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ कर दो। यदि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है तो 1 एक्स्ट्रा आया तो माइनस ऑफ n प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है n को क्या होना पड़ेगा? माइनस 1 से बड़ा होना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव हो। यदि n की वैल्यू माइनस 1 से छोटी हो गई तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये कभी लेस देन 0 हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगा? n हैज टू बी ग्रेटर देन -1। ठीक, इसके फैक्टर्स किए मैंने तो x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 इंटू x प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, तो हमारे पास रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करने पे दो पॉइंट आ गए। एक पॉइंट आ रहा है कि ये 0 कहां पर होगा? एक होगा -1 माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 और एक दूसरा पॉइंट कहां 0 होगा? -1 प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस 1। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये जो क्वांटिटी है ये कैसी होगी? लेस देन और इक्वल टू 0। अब बोला गया है कि इसके बीच में मिनिमम 5 पॉइंट तो आने ही चाहिए। और 5 कैसे आने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। मतलब हमारा जो ये क्वाड्रेटिक, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका जो कुछ ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का होगा क्वाड्रेटिक का।
और उस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वो होंगे -1 माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस वन एंड -1 प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस वन। ये जो दो रूट थे इनके बीच में 5 पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, मिनिमम 5 पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है ये हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए देखा जाए तो, मतलब -1 प्लस अंडर रूट ऑफ n प्लस वन। यदि ये वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा होगी, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अंडर रूट ऑफ n प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मींस n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ठीक है, तो n की वैल्यू 35 से ज्यादा हुई तो देखो ये वाला जो पॉइंट है 5 या 5 से ज्यादा है, तो 5 इंटीजर आगे नहीं आगे पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5। कैसे, आप देखो यदि इसकी वैल्यू 6 या 6 से ज्यादा हो गई तो ये -7 हो गई एक तरीके से, तो ये वाला जो पॉइंट है ये 0 से इधर ही होगा, श्योर है, ये तो नेगेटिव होगा, ये तो हमें चाहिए। तो ये वाला जो पॉइंट था बाद वाला, यदि मैंने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर दिया तो इनके बीच में 5 पॉजिटिव इंटीजर आगे नहीं आगे इंक्लूडिंग दिस पॉइंट। हेंस देखो n इक्वल टू 35 पे कहानी कितनी हो रही है, 5 हो रही है, मतलब 1 2 3 4 5 इक्वलिटी भी थी, तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो क्वेश्चन में क्या पूछा था, मिनिमम वैल्यू ऑफ n, सो आंसर क्या होगा आपका 35। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आपका जो आंसर आएगा बच्चा वो आएगा 35। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डोमेन के साथ साथ क्वाड्रेटिक के रूट्स को भी मिक्स किया है, लोकेशन ऑफ रूट्स एक्सेप्टर। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हम इनवर्स के ऊपर लेकर के आए हैं, और ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और जेईई एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये क्वेश्चन नोट कीजिए, लेट एफ आर टू आर इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2 एंड जी एक्स बी द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी डैश 3 प्लस जी डबल डैश 3, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, अब आप यहां पे समझिए क्वेश्चन में ये फंक्शन 1 1 on 2 आएगा, चेक कर लेंगे, इनवर्टेबल आएगा, लेकिन इस फंक्शन का आप लोग इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो मैंने क्या किया, लेट्स से इसको मान लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज x प्लस कॉस एक्स प्लस 2। ठीक है, याद करो इनवर्स जब हम नहीं निकाल पाते तो उसके डिफरेंशिएशन के लिए एक टेक्निक बताई थी आपको, क्या, g ऑफ एफ एक्स एक्स होता था, याद कीजिए। सो g डैश ऑफ y, इसको मैं y मान लेता हूं अंदर वाले को, इनटू dy बाय dx मतलब f डैश x बराबर 1। तो यहां से मेरे पास g डैश ऑफ y मतलब g डैश ऑफ fx, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन f डैश x का होल स्क्वायर, जो dy बाय dx होगा, y क्या है fx, तो dy बाय dx क्या हो गया मेरा, मैंने क्या किया, इसको ऐसा माना g ऑफ y इक्वल टू x, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं, तो g डबल डैश y इनटू dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन -2 अपॉन, सॉरी ये तो g डैश y तो 1 बाय f डैश x ही आएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन f डैश x का होल स्क्वायर इनटू f डबल डैश x। तो आपके पास g डबल डैश y की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 1 बाय, ये भी f डैश x, तो f डैश x का होल क्यूब इनटू f डबल डैश x, ये तो रिलेशंस आ गए। अब मुझे देखो, मुझे g डैश 3 निकालना था, तो यहां से मेरे पास g डैश 3 की वैल्यू आएगी, काम करता हूं, g डैश 3 मतलब y की वैल्यू 3, y मतलब fx, fx की वैल्यू 3 कहां होगी, fx की वैल्यू 3 कहां होगी, जब x 0 हो रहा है तो fx 3 हो रहा है, मतलब ये आएगा 1 बाई f डैश 0 कि एट व्हाट x y विल बी 3, मतलब fx की वैल्यू 3 होगी। तो f डैश 0 हमने देखो यहां पर ऑलरेडी f डैश x कैलकुलेट कर रखा है, तो f डैश 0 बनाया था, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। अब मैं इसकी बात करता हूं, g डबल डैश 3, अगेन y की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं, y मतलब fx, fx की वैल्यू 3 कौन से x पर हो रही है, 0 पर हो रही है, तो ये वाला हो जाएगा -1 बाई f डैश 0 का होल क्यूब
इंटू एफ डबल डैश जीरो, और एफ डबल डैश जीरो भी -1 आया और एफ डैश जीरो भी 1 आया, तो ये माइनस ऑफ -1 अपॉन 1, तो इसके लिए कितनी आ गई 1। तो बताइए ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी जो वैल्यू होगी ये क्या होगी 2। तो हमारा जो आंसर है वो बच्चा क्या होगा 2 होगा। तो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिमार्केबल क्वेश्चंस ऑफ द कंपोजिट फंक्शंस एंड इनवर्स फंक्शन की इनवर्स का डिफरेंशिएशन के ऊपर जब क्वेश्चन फ्रेम होता है तो कुछ इस तरीके की कहानी हो सकती है, फिजिबल है। ठीक, हाँ तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो कंपोजिशन जो फंक्शन होते हैं इनके ऊपर n टाइम्स कंपोजिशन, इसके ऊपर ये मतलब ये जो पैटर्न है ना जेईई एडवांस का ये फेवरेट पैटर्न रह चुका है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा करके देखना, वहां पर भी कंपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया उसी के ऊपर बनाया है कि gx इक्वल्स टू 1/1 - x एंड g2x, जो g2x है वो g ऑफ gx कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, g3x g ऑफ 3 g ऑफ gx, तो 3 बार कंपोजिशन कर रहे तो उसको मैंने g3x बोल दिया एंड सो ऑन। मतलब इस प्रकार से आप कंपोजिशन करते रहिए। इफ द रेंज ऑफ g ऑफ 2674, मतलब 2674 टाइम्स कंपोजिशन किया, इज -∞ से a यूनियन a टू b यूनियन c टू इंफिनिटी, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब कुल मिलाकर के हमें रेंज कैलकुलेट करनी है। तो अब रेंज कैसे कैलकुलेट की जाए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जो gx मेरा फंक्शन था, gx का 1/1 - x, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर कि x की वैल्यू 1 नहीं है। डोमेन ऑफ gx, डोमेन ऑफ gx मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए gx फंक्शन डिफाइन होगा, तो जो डोमेन है gx की उसमें x1 नहीं है। अब मैं बात करूं g2x, g2x बोले तो g ऑफ gx that is 1/1 - gx, that is 1/1 - gx is 1/1 - x, सिंप्लीफाई करते हैं 1 - x -1 अपॉन -x, so this is x - 1 अपॉन x, तो यहां पर x की वैल्यू 0 नहीं होगी, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। g3x is again composition g of gx, मतलब जो आपने अभी डबल कंपोजिशन निकाला उसमें gx रख दो, so that is gx - 1 अपॉन gx again, यहां पे gx रखेंगे तो gx की वैल्यू क्या थी 1/1 - x -1 डिवाइडेड बाई क्या होगा बताओ 1/1 - x, कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ये कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा x, ये क्या आ गया x। तो क्या खास बात हुई इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की खास बात ये हुई बच्चों कि g3x x आ गया, मतलब g4x gx के इक्वल होगा, मतलब हर 3 बार कंपोजिशन करने पर कहानी x आ जाएगी। मतलब क्या हो गया, मतलब ये होगा कि g4x g7x 3 के मल्टीपल +1, ये जो नंबर था 2674, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 24, 3 9 जा 1, 1/3 ये बन रहा है। मतलब ये जो नंबर है ये 3 का मल्टीपल +1 है, तो ये जो फंक्शन है मेरा ये किसके इक्वल होगा g4x, मतलब gx के इक्वल होगा। तो g ऑफ 2674x ये जो फंक्शन था ये आ गया आपका g4x मतलब gx, और gx मतलब 1/1 - x। तो इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, लेकिन ध्यान रहे ये इतनी बार कंपोजिशन करने के चक्कर में डोमेन चेंज हो गई, डोमेन में x 0 नहीं होगा और 1 नहीं होगा, बाकी सारी जगह डिफाइन है, तो इसके डोमेन में 2 पॉइंट है 0 और 1। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन आया ये आ गया ये 1/1 - x, ओरिजिनल फंक्शन ही है लेकिन इसकी डोमेन में से 0 हट गया। अब आप देखो इसको y मान करके रेंज निकाल सकते हो, y इक्वल टू 1 - x, सो x इज इक्वल टू y अपॉन 1 - y, तो इसकी जो डोमेन है इसके लिए क्या होना चाहिए y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो रेंज में मेरे पास रेंज जो आई बच्चों वो क्या आई, मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, रेंज जो आई मेरी वो क्या है समझना, रेंज y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, और हमें पता है x = 0 पर y का वैल्यू कितना होगा 1, और सॉरी यहां पर y का वैल्यू क्या है, सॉरी ये नहीं आएगा हमारे पास, क्या आएगा फंक्शन
ये आ रहा है y माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1 या y माइनस 1 अपॉन y। तो इसकी डोमेन में y का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। ये जो फंक्शन ऑफ y निकालते हैं, इसकी जो डोमेन होती है वो हमारी फंक्शन की रेंज होती है। तो इसकी डोमेन क्या है, y नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसकी डोमेन में y नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ओरिजिनल फंक्शन की रेंज में जीरो नहीं आएगा। तो माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से इंफिनिटी। अब इसमें से क्या कर दें, देखो x बराबर जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, 1, तो वो भी नहीं होगी, और एक माइनस का 1। ठीक है, तो हमारी रेंज जो हुई वो क्या आ गई, माइनस इंफिनिटी से जीरो। तो a का वैल्यू जीरो आ गया, फिर जीरो से 1, 1 के बीच में ब्रैकेट करेंगे तो देखो जीरो से 1, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, एंड देन 1 से इंफिनिटी, तो c भी कितना हो गया, 1 हो गया। तो a0 b1 और c1, तो मेरा ये जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों, वो कितना हो जाएगा, 12। द वैल्यू ऑफ a प्लस 5b प्लस 7c इज 12। तो आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे फंक्शन के ऊपर। फंक्शन के ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रिपेयर करेंगे और आपके लिए अपडेट करेंगे। आपको यदि इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें, और किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस और चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट।